फोकस मेहनत के ऊपर करना है और मैक्सिमाइज लोगों को प्लान शो करना है। हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी मुझे कहते थे कि मान साहब 1 2 3 5 10 20 अगर प्लान करते हो तुम थक गए तो तुम नेटवर्कर नहीं हो। प्लान करते वक्त तुम्हारा जी भर गया तो तुम नेटवर्कर नहीं हो। मीटिंग में जाने से तुम्हारा अगर मन में डाउट आया तो तुम नेटवर्कर नहीं हो। सुबह का टाइम होता था, मैं अपने अपलाइन को रात को फोन करता कि लुधियाना मीटिंग होती थी। उस जमाने में एक ही मीटिंग होती थी, लुधियाना हमसे 250 किलोमीटर था। कितना? 250 किलोमीटर था। एक सिंगल मीटिंग होती थी। मीटिंग में पैसे नहीं लगते थे, लेकिन आना जाना कार करता था मैं। 5000 रुपए कार लेती थी मुझसे, बड़ी वाली कार। लोगों को घर में से लेकर आता था, सबको नाश्ता पानी कराता था। ये तब की बात कर रहा हूं जो मैं सिल्वर था। अपलाइन को बोलता कि सुबह चलना है कि चलना है। 3 बजे उनको फोन करता तो स्विच ऑफ होता था कॉल। हम भी दरवाजा दीवार कूद के उसको उठा के लाते और बगैर नहाए धोए को गाड़ी में बिठा लेते कि अपलाइन साथ रहेगी तो थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। और ये मैं हर महीने करता था। एक दिन वो मुझे बोला, आप क्यों पागल होते हो मीटिंग के लिए? ऐसा क्या है वहां पे जो आपको नहीं पता? वहां पे वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सत्यन भाटिया जी, वही अशोक भाटिया। यस। और आप क्यों बार बार मीटिंगों में जाते हो? क्यों पंगा लेते हो? क्यों खर्चा करते हो? क्यों कर्जा करते हो अपने सर के ऊपर? 24 घंटे आप सोते नहीं हो कि 3 बजे उठते हो, रात को 3 बजे फिर वापस आते थे मीटिंग खत्म करके। मैंने कहा न जाने मुझे मीटिंग में जाने का इतना मजा आता है ना, मेरे अंदर आग लग जाती है। मैं वहां जाता हूं, अशोक जी को मिलता हूं, सत्यन जी को मिलता हूं, वीना जी मेरे पीठ पे थपकी मारते कि तू बहुत आगे जाएगा बेटा। वो थपकी लेने के लिए मैं मीटिंग में जाता हूं। वो आग मुझे मिलती है वहां से, वो एनर्जी मुझे मिलती है और वो एनर्जी पूरे महीने मेरे शरीर में रहती है। अब वो जब वो एनर्जी डाउन होती है तो अगले महीने फिर मीटिंग आ जाती है। दोस्तों, हमें आज मीटिंग की जरूरत नहीं है। मुझे कोई कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है इस समय। मेरी टीम में हजारों लीडर हैं जो मुझसे भी अधिक इस समय बोल लेते हैं, लेकिन मेरे खून में नेटवर्किंग है। मुझे मीटिंग अच्छी लगती है, मुझे मीटिंग से मोहब्बत है, मुझे अपने सिस्टम से मोहब्बत है और ये मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब इस सिस्टम के बगैर मेरे लिए जीना असंभव है। और आप लोगों को हम बोलते हैं कि आप आ जाइए, कहीं पे मीटिंग रखते हैं तो सबसे पहले आपका गाना होता है, दूर बहुत नजदीक ले आओ घर को, हम जाने में दिक्कत हो रही है। या काम छोड़ दो या बहाने बनाना छोड़ दो। यस या नो? हमने बुलाया और तुम दौड़े चले आओगे ना तो जिंदगी में कामयाबी आपके घर के दरवाजे के बाहर। अरे तुम तो ये बोलो, तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। लेकिन हथेली कहाँ है? पिछले 2 साल से साला एक गाना सुन रहे हैं। क्यों? डर लगता है साइकिल को छोड़ोगे तो कोई किडनैप कर लेगा। पूरा भारत कैसे जाओगे अगर साइकिल छोड़ने की हिम्मत नहीं है? पूरे भारत में टीम कैसे बनाओगे? अरे घर के जोगी जोग रहे, बाहर के जोगी से कौन पूछेगा आपको गांव में अपने घर में? मुझे उम्मीद है कि जो फुल टाइमर लोग हैं निकल जाओ अपना बैग लेकर जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, आसपास के 500 किलोमीटर की सिटी में साला डंका बजना चाहिए आपका। बैठ जाइए लोगों से जाकर, बताइए तुलसी के बारे में, आईएमसी के बारे में, अपने विजन के बारे में। घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कोई जुड़े या ना जुड़े। तब जाके जीपी बनोगे। जब चलो
लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेंगे। अभी तो हम अगली जो मीटिंग है हमारी, आपके तो परछक्के उठ जाएंगे, हम दुबई में करने वाले हैं। कहां पे? सारा बुर्ज खलीफा पे हमारी मीटिंग होगी, समझते हो आप? 50,000 का टिकट होगा एक आदमी का। कितना? 50,000 का जब टिकट होगा तो जो आदमी जाएगा उसकी इनकम 5 लाख होना निश्चित है। तो हमारा विजन बहुत क्लियर है। इसीलिए मेरे दोस्त, तो अब तक कौन से सपने पूरे नहीं हुए? क्या आप लोगों के पास ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जेब में इस समय अकाउंट में 5,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस है? वो हाथ खड़ा करें। 5,000 रुपए जिसकी अकाउंट में पड़े, देखिए 150 लोग हैं, 10 लोगों के अकाउंट में 5,000 से ज्यादा है। और ऐसे कितने लोग हैं जो अपना 4 व्हीलर चलाते हैं? फिर से, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 2 व्हीलर बाइक नहीं है अपनी? वो हाथ खड़ा करें। जिनके पास एक्टिवा नहीं है। देखिए दोस्तों, कितने सारे लोग हैं जिनके पास 5,000 रुपए की इनकम इस समय उनकी जेब में अकाउंट में नहीं है। वो हैंड टू माउथ वाली स्थिति में है, चलने को कार नहीं है, और फिर भी आप कहते हो कि हम शहडोल नहीं छोड़ेंगे, शहडोल छोड़ देंगे तो कैसे गुजारा? छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? पक्का? तो शहडोल छोड़ोगे ना, ये एरिया छोड़ोगे ना, आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए मेरे दोस्त, वो जो सपने पूरे नहीं हुए उनको पूरा करने का समय है। वो कौन है जो आपको रोक रहा है? कौन है जो आपको सीपी बनने से रोकता है? कौन है जो आपको चेयरमैन बनने से रोकता है? कोई तो है आपके अंदर, कोई तो है जो आपको रोक रहा है, कोई तो आपको जो रोक रहा है। पहचानो उसको, कौन स्टॉप कर रहा है आपके सपनों के साथ। क्यों नहीं आप 1 साल में चेयरमैन बन पाए? क्यों नहीं सिस्टम से गाड़ी ले पाए? क्यों नहीं आप सीपी की तरफ बढ़ पाए? क्यों नहीं आज तक भी एमपी में कोई क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया? सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कौन है, कौन है जो ग्राउंड प्रेसिडेंट बनने से रोक रहा है आपको 5 सालों में? कोई है? कोई है? कौन है? तो खुद को गोली मारो, खुद को गोली मारो। एक दिन मैं अपनी अपलाइन के साथ एक टूर पर गया, 200 किलोमीटर। हम लोग वापस आए, रात को अगले दिन फिर दूसरी जगह पे जाना था। रानिया शहर से 20 किलोमीटर दूर सिरसा पड़ता है, वहां पे रात को उन्होंने रूम ले रखा था। मैं भी रात अधिक होने की वजह से वहां पे सो गया। मैं देखना चाहता था कि ये व्यक्ति 1.5 लाख और 4 व्हीलर कैसे मेंटेन कर रहा है उसी से, और मैं क्यों नहीं? मुझे दिन का तो पता था, लेकिन मैं रात की दिनचर्या और सुबह मॉर्निंग की उसकी दिनचर्या को देखना चाहता था। रात को हम गए, काम पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, एक भी हम ज्वाइनिंग लगा नहीं पाए। वो आदमी आकर बोलता है, वेटर को बुलाता है कि 1 दाल बगैर तड़के वाली, 4 रोटी बगैर घी वाली। हम बोले सर, अगर दाल में तड़का लग जाएगा तो कुछ ज्यादा प्रलय आ जाएगी, और 4 तो मैं ही खाऊंगा सर, 4 और मंगा लीजिए। कि नहीं, आज का बस इतना ही है, ये खाना तो खाइए, नहीं तो बगैर खाया के सो जाइए। हम अपलाइन रिस्पेक्ट बहुत करते थे। आया, 2 रोटी उसने खाई, 2 मैंने खाई। मन ही मन में मैंने कम से कम 25 गाली उनको दी। उस जमाने में भगवान ऐसे अपलाइन किसी को ना दे, बड़ा निर्दयी। सुबह से गधी की तरह काम कर रहा हूं, 4 रोटी। अरे भोजन के लिए तो काम करते हैं, पापी पेट का सब। अगले दिन हम उठकर गए, फिर हम दूसरी एरिया में गए, वहां हमने काम किया। अब हमने उस दिन, ऐसा दिन अच्छा था कि 10 ज्वाइनिंग लगा दी। कितनी? 750 की एक ज्वाइनिंग। 17,000 रुपए से ज्यादा हमारे अकाउंट में थे। अब शाम को फिर आए। आज मुझे घर जाना था क्योंकि कल सुबह उन्होंने निकल जाना था। उसने फिर से वेटर को बुलाया और कॉपी मेरी तरफ फेंक दी, मेन्यू के सर ऑर्डर दो। मैं बोला देखो सर आप ही दो। कि नहीं नहीं खुल के दो। मैं कहा देखो सर 100 रुपए मेरी जेब में है,
ये मैं जानता हूं, जो ऑर्डर देता पैसा भी वही देता है। तो मेरी इच्छा नहीं है खाने की। वैसे भी कल बहुत ज्यादा खा लिया था सर, हजम नहीं हुआ है। घरवाली कह रही कहा मेरे हाथ की रोटी खाना। नहीं 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 बताओ ऑर्डर। मैं नहीं सर आप ही हो एजुबिस। बोला एक दाल मखनी, एक पनीर लबाबदार, एक वेज पुलाव, मिस्सी रोटी, गार्लिक नान, बटर रोटी, सैलड, स्वीट डिश में गुलाब जामुन। हम बोले आदमी पगला गया है किसी, अभी कल तो अब मैंने कहा मैंने तो बोल भी दिया कि पैसे मेरे पास नहीं है। अब रोटी आ गई, सब कुछ अब मैं खा नहीं रहा हूं। बोले स्टार्ट। देखो सर, गरीब महात्मा थी, कल का हजम अब तक हुआ नहीं है। पहले मुझे बात बताओ, ये बिल मैं दूंगा कि आप दोगे? यदि मैं दूंगा तो क्यों दूंगा, आप दोगे तो क्यों दोगे? हम दोनों हैं, रात एक दिन ही तो बदला है, पर दिन में आज का नजारा कुछ और है, कल तो कुछ और ही था। अच्छा वो पीने का शौकीन था, वो बोतल निकाल के रखी, बोला आप पी लोगे? मेरे भाई धन्यवाद। बीमारी क्या है, वही आदमी है, चाहिए जितना। तो इसने एक बात बोली जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उसने कहा कि कल हम लोग गए, हमने खूब मेहनत की, अपना पैसा और समय दोनों दिया, लेकिन एक व्यक्ति को हम ज्वाइन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि हम गए और काम अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने अपने आप को और आपको पनिश किया। जब हम अच्छा काम नहीं कर पाए तो अच्छा खाने के अधिकारी नहीं है, और आज हमने काम अच्छा किया है तो अच्छा खाने के